कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। छोड़ दो मुझे। मैं उस कमीने पाजी प्रिंस की जान ले लूंगा। उसने मेरे पापा की इंसल्ट की है। छोड़ दो। इस तरह तो तू अम्मा पापा की जान ले लेगा। देख ना रहा पापा को कितनी तकलीफ हो रही है। जेबी अब बस भी करो। बिजनेस की लड़ाई में हाथापाई का कोई काम ना है भैया। प्रिंस से बाद में हम अपने ढंग से सलट लेंगे। लल्ली तुम इसे बाहर ले जाओ, मैं लाला जी की देखभाल करता हूँ। चल बेटे चल। हबीबुल्लाह साहब को बुलाने को कह रहे हो? अजी वो तो अभी तक लौटे ही नहीं। मुझे तो शक होता कि कहीं वो पाकिस्तान न चले गए हो। नो, नो। प्रिंस को कुछ देना चाहो ना आप मेरे को दे देना जी, मैं उसे दे दूंगा। अभी चाचा का फोन है तो उनसे कह दो कि पापा उनसे नहीं। अजी जवान खून है ना, इस मारे जोश ज्यादा है। आप फिक्र ना करो, अपनी अम्मा के समझाने से हमेशा समझ जाता है। जेबी नहीं, मैं पूछता हूँ कि तुमने हबीब चाचा से कह कैसे दिया कि पापा आप लोगों से मिलने की हालत में। खुद डॉक्टर माथुर उनसे कह चुके हैं। लेकिन हमने तो मना किया है। जोर से मत ही बोल जाए और अब खत्म करिए झगड़ा। मुझसे नहीं, इससे कहो अम्मा जो तुम्हारे उन गलीज लाहौरी दुश्मनों से मिली हुई है। जी छोटा मत करो लाला जी। मैंने हबीबुल्लाह साहब की ड्योढ़ी पे आदमी बैठा रखा है कि जी वो जो ही पहुंचे फौरन लाला जी के पास ले आओ। लाला जी आप हुक्म करो तो ठुमरी उमरी सुनाओ जी, बहल जाएगा। सैया के पैया पड़ जाऊंगी, रोके कहूंगी, अखियां मिला के जिया फरमा के, हो चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना, जाने का नाम ना लो। सॉरी पिताजी। नहीं, गाना सुनना मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई ढंग का गाना तो हो। वो क्लासिकल सरापा मेरे को डालना आता ही नहीं पिताजी। फिल्मों में भी कई अच्छे गीत और भजन होते हैं पुत्र। भजन? तो फिर आप ये सुनो पिताजी। मना तड़पत हरि दर्शन को। रोशन, मालकौस का मलीदा मत बना पुत्र। तू तो वाकई बहुत बेसुरा गाता है। बेसुरा ही गाया होना पिताजी, तभी हरि की जगह सतबीर के दर्शन हो गए। सत्य पुत्र, तूने तो बड़ी देर कर दी लौटने में। तेरे माताजी लभाया को लेकर लाला वृषभान के यहाँ गए हैं। जी उधर तो मैं 5 मिनट भी नहीं ठहरा। तो फिर कहाँ था? ऐसे ही भटक रहा था। क्यों? ताकि मेरे भीतर धधकता ज्वालामुखी थोड़ा शांत हो। लगता है हुआ नहीं। कुछ ऐसा वैसा कह दिया लाला जी ने? कोई गाली शाली दे दी? हाँ, गाली दी। मेरे को बेटा कहा। बेटा कहना गाली देना तो नहीं होता सत्यवीर। पिताजी, मेरे को पता है कि मैं आपका बेटा नहीं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अपने को उस कमीने की औलाद मान लूं। कमीना करोड़ों में खेल रहा है तो उसकी औलाद बनने में कोई हर्ज नहीं ना है। तू तो ये बता कि खाली बेटा बना रहा है कि? हाँ, पैसों की ताकत से मेरे को जेल भिजवाकर बेइज्जत किया, अब पैसों की ताकत से मेरा बाप बनकर मेरे से इज्जत पाना चाह रहा है कमीना।
कमीना मत कह उन्हें पुत्र। तो क्या मसीहा कहूं? पहले ये बता कि तेरे से इज्जत पाने की वो क्या कीमत लगा रहे थे, तब मैं बताऊंगा कि कमीना के मसीहा। मैंने ये पूछने की कोई जरूरत नहीं समझी। ये तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था सत। क्या लाला वृषभान बातचीत कर पा रहे हैं? नहीं जी, लिख कर देते हैं एक आधा अक्षर। तू अब इस तरह कर सक कि लाले से जाके कह कि पहले आप ये बताओ कि बेटा बनाने के पैसे कितने दोगे। मैंने इस बारे में तेरी सलाह मांगी? फिर बुजुर्गों को बिना मांगे सलाह देने की आदत सी हो जाती है। तो बात यह है सत कि लाला वृषभान है हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानियों में यह कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया अगर खुद बाप बनने को कह रहा हो तो बेटा बनने में ही समझदारी है। मेरे को नहीं चाहिए उनके पैसे। मैंने कह दिया कि अगर आप मेरे को अपना बेटा समझते हो तो मैंने इतने पैसे कमा के दिखा देने हैं कि आपके वास्ते चंदन की चिता सजा सकूं। सत्यवीर, एक बूढ़े और बीमार इंसान ने तुझे बेटा कह के पुकार, तू उसकी इज्जत नहीं कर सका। कोई बात नहीं, पर क्या यह जरूरी था कि उस पर बेरहमी भी करे? बीमार है इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी बेइज्जती और अपना ही नुकसान करा ले पापा, और वो भी मंगला के कहने पर। देख जय, मैंने ये नहीं कही थी कि मंगला के कहने पर बुलाया। मैंने ये कही थी कि मंगला की भी यही राय थी कि समझौता कराया जाए। मेरी राय किसी ने पूछने की जरूरत नहीं समझी, न तूने, न पापा ने, और न मंगला ने। भैया जेबी, जो होना था सो हो गया। अब क्यों खामखा अपना और अपनों का खून जला रहे हो? मंगला गई ना उस प्रिंस के पास, या ये भी गलत? इससे मैंने कब इनकार किया? अब छोड़ इस बात को। कैसे छोड़ दूं? तुझे मंगला और प्रिंस की सारी कहानी पता है, फिर भी तूने उसे वहां जाने दिया। कोई कहानी नहीं है, और अब इस तरह चीख चीख कर अपने पापा को तकलीफ मत ही पहुंचा। लल्ली, तुम वहां जाके बैठो लाला जी के पास। जेबी, भैया तुम मेरे साथ चलो। मुझे छोड़िए श्यामलाल जी, इस सबसे आपका कोई मतलब नहीं है। जब मैंने इस घर का नमक खाया है, तब इस घर की कौन सी ऐसी बात हो सकती है जिससे मेरा मतलब ना, जिसके बारे में मैं फिक्र ना करूं? स्टॉप इट। तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर अंग्रेजी में ही निकाल लेना प्लीज। अब आप चलो भी। यही बुनियाद। देखो भैया, सच्ची बात यह है कि इस मामले में गलती तुम्हारी। कैसे? पहले तुम्हारी सेहत अफजाई कर लूं, फिर बताता हूं। वो ऐसे है प्यारे भाई कि तुम्हें ब्याहता को सही रखने का तरीका आता ही नहीं। तुम करते हो बेकार की बहसबाजी। अगली गलत काम करे एक फटकार सुनाओ बस। मैंने मंगला को डांटा तो था। अरे ऐसी फटकार का क्या फायदा कि अगली तुम्हें फटकार सुनाने लगे और उसके बाद तुम अपनी अम्मा पर बरसने लगो। सुनो प्यारे भाई, इस सब की वजह से ही तुम्हारी अम्मा दुखी है। वो सोचती है कि मेरा कैसा नादान बेटा है, इसे ब्याहता को ब्याहता की तरह रखना ही नहीं आता। ना तो उसे सही फटकार सुना पाता है और ना ही उसे ठीक से प्यार कर पाता है। प्यार? न मुझे मंगला से प्यार है, न मंगला को मुझसे। आपने क्यों ये गलत शादी करा दी श्यामलाल जी? बिल्कुल सही शादी कराई। देखो जेबी, ब्याहता से प्यार करने का मतलब यह नहीं होता कि ठुमक ठुमक कर, आंखें टमका टमका कर ये पूछते रहो हमें सच सच बता दो, और अगली कहे क्या। ब्याहता से प्यार करने का मतलब होता है कि उसे घर और बिरादरी में इज्जत की जगह देना। तुम तो हद करते हो, मंगला के साथ कहीं आते जाते ही नहीं। देखो, रिश्तेदारी में कभी उसको साथ लेके जाया करो, कभी रिश्तेदारों को अपने यहां बुलाया करो। मुझे इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो रखो प्यारे भाई, इन्हीं विलायती तेवरों से तुम्हारे पापा ने तुम्हारी अम्मा की जिंदगी हलकान कर दी थी। देखो, ज्यादा नहीं, महीने में 1-2 बार बहू को लेकर कहीं बाहर हो आया करो। हफ्ते के 7 दिनों में से
2-3 रोज तो उसके साथ डिनर किया ही करो। मंगला के प्रिंस के पास जाने से मेरे डिनर में आने या ना आने का क्या ताल्लुक? देखो, अगर तुम उससे मतलब रखोगे ही नहीं तो वो अपनी मनमानी करेगी। मैं इतनी देर से और क्या कह रहा हूं, उसे कस के रखो। देखो, तुम्हारे पापा बीमार पड़े हैं, अम्मा उनकी सेवा में लगी है, मैं बिजनेस के पचड़ों में फंसा हूं। तुम कम से कम अपनी घर गृहस्थी को तो काबू में रखो। मंगला के साथ बैठते ही मेरा झगड़ा हो जाता है। अरे तो मोहब्बत करने को कौन कह रहा है मेरे भाई? झगड़ा ही करो, लेकिन साथ तो रहो थोड़ा बहुत। और अगर मोहब्बत करने का मूड कर ही रहा हो तो आ जाना शाम को, जमाएंगे कहीं महफिल। आज शाम तो शायद नहीं, कल से ही, परसों से ही, सारी जिंदगी पड़ी है। अच्छा, तो यहां बैठी हुई हो कोक भवन में, खाना खाने क्यों नहीं आई? मुझे पता है कि तुम्हें दुनिया के तमाम पोएट अपने पति से ज्यादा पसंद हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि पति के सवाल का जवाब भी मत दो। खाना खाने क्यों नहीं आई? तुमने तो खा लिया ना। जाहिर है, क्या तुम ये समझे हुए हो कि तुम्हारे ना आने से मैं भूखा रह जाऊंगा? तुम मेरे लिए कोई अजनबी नहीं हो जाए जो तुमसे ये उम्मीद रखती। तुम चाहती क्या हो? मैं भी इसी तरह टेढ़ा टेढ़ा बोलूं? सुबह की लड़ाई से जी नहीं भरा? सुबह लड़ाई तुमने की, मैंने नहीं। तुम सिवाय लड़ाई की कुछ करना जानती भी हो? तुम तो इस बारे में भी लड़ाई करना चाहती हो कि लड़ाई किसने की थी। कभी इस बात पर एतराज होता है कि घर खाना खाने नहीं आता। आज आ गया तो साथ खाना का वारा नहीं हुआ। मुझे तेज बुखार है, इस वजह से नहीं आई। ओ, तो यही कहलवा दिया होता? कहलवा देती तो क्या तुम दौड़े चले आते? Now stop this nonsense. क्या तुमने मुझसे सीधी तरह बात न करने की कसम खा रखी है? क्या मुझे जानवर समझ रखा है कि बीमारी की बात सुनकर भी नहीं आता? पिछली बार जब श्यामलाल जी के जलसा घर में मेरी बीमारी की खबर कराई थी तो कहला दी थी कि बहू बीमार है तो यहाँ क्यों आया, डॉक्टर के पास जा। Now what you want? तुम चाहती क्या हो? मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूं या कान पकड़ के उठक बैठक भी करूं? सुबह तुमने अपनी बातों से मुझे बेहद तकलीफ पहुंचाई, तब तो मैंने माफी मांगने को नहीं कहा था। इस बुखार के लिए तुमसे क्यों माफी मंगवाऊं? हाँ, बुखार तुम्हें मेरा थोड़ी, एक पोएट प्रिंस का चढ़ा है। जय, अगर तुमने फिर वही टॉपिक छेड़ा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। टॉपिक तुमने छेड़ा है मंगला। तुम्हें खास मजा आता है प्रिंस का जिक्र छेड़ने में। अरे बेशर्मी की भी कोई हद होती है। बेशर्म तुम हो जाए, बेशर्म और बेरहम। मैं इसी समय अपने अम्मा बाबूजी के पास चली जाती और फिर नहीं आऊंगी। तुम कहीं नहीं जा सकते और आइंदा तुम इस घर के बाहर मेरे या अम्मा के साथ ही कदम रख सकोगी। जब मैंने इस घर को छोड़कर जाने का ही फैसला कर लिया है तो तुम्हारी पाबंदियों का क्या मतलब रहा? तुम इस घर की बहू हो, तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। इस घर की बहू होने का मतलब इस घर की कैदी होना है? मैं सास और पति को छोड़ और किसी के साथ इस घर के बाहर कदम नहीं रख सकती, जबकि मेरी सास ने भी ससुर की बीमारी के कारण बाहर जाना छोड़ दिया है और मेरे पति मुझे अपने साथ बाहर ले जाना नहीं चाहते। तुम्हारा पति तुम्हें वो इज्जत और प्यार देगा जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए। मैं आज इसलिए जल्दी घर आया था क्योंकि मैंने यह फैसला किया है कि मैं हफ्ते में कम से कम 3 बार तुम्हारे साथ डिनर किया करूंगा और छुट्टी के दिन तुम्हें बाहर घुमाने ले जाया करूंगा। मैं समझौते के मूड में आया था, लेकिन तुमने तो खुद ये संबंध तोड़ने का फैसला कर रखा है। जय, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बात पर रोऊं या हंसूं। अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को काबू में रखने का तरीका तुम श्यामलाल जी से सीख कर आते हो, उन श्यामलाल जी से जिनकी सारी जिंदगी गवार औरतों के बीच में बीती है। तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सलाह श्यामलाल जी से लेता हूँ? कौन सी ऐसी बात है जिसमें तुम उनसे सलाह नहीं लेते? पता नहीं तुम लोगों का उनसे ऐसा क्या खास रिश्ता है कि उनकी ही सलाह पर चलते हो, और पता नहीं उन्हें तुमसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो हर सलाह तुम्हें तबाह करने वाली देते हैं। लेकिन उनकी सलाह पर मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी पत्नी बनकर, सिर्फ इस घर की बहू बनकर नहीं। हफ्ते में 7 दिन मैं तुम्हारा प्यार पाने की हकदार रहूंगी, सिर्फ 2 दिन नहीं। तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ।
मैं जा रही हूँ, तुम कोई और ढूंढ लेना जो चाबी के गुच्छे की दुल्हन बनकर जी सकती हो। तुम कहीं नहीं जाओगी मंगला, और तुम्हें यह भी बताना होगा कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सलाह श्यामलाल जी से लेता हूँ। उन्हीं जाहिल औरतों में से एक ने, जिनके साथ वो दिन रात मगन रहते हैं। यही बुनियाद। आप तो औरतों वाले सारे काम अच्छे कर लो हो श्यामलाल जी। अरे श्यामलाल जी तो मर्दों वाले काम भी बड़े अच्छे कर ले हैं। जब तो दुनिया कहती है कि अपने ढंग का अलग ही इंसान है। श्यामलाल जी को बनाने के बाद भगवान ने वो सांचा ही तोड़ दिया दिखे। ले जरा चख के तो बता कैसा बना है। ऐसा बना है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। तेरे से तो बढ़िया बना है ना। अरे तुम औरतों का क्या है कि घी डालने में तो बड़ी कंजूसी करो और धीमी आंच पे भूनती ना हो। अजी आप तो आंच बहुत ज्यादा धीमी रखो हो श्यामलाल जी। मेरी जमीन का क्या हुआ श्यामलाल जी? अरे जमीन तुझे जरूर दिला देंगे, पहले सारा कारोबार मेरे काबू में आ जाने दे। अरे वो तो आ ही गया समझो। लाला जी ने तो खाट पकड़ ही ली है और जेबी भैया तो शुरू से ही आपके इशारों पे नाचते हैं। एक बात आपको माननी पड़ेगी श्यामलाल जी, प्रज्ञावती बहन जी का भांडा आप मेरी मदद से फोड़ पाए और मंगला बीबी की जासूसी भी मैंने ही की। आपको तो इतने भर के लिए ही मुझे जमीन दिला देनी चाहिए थी। अरे दिलवा देंगे, तू भी क्या याद रखेगी। लो इसी बात पे मुंह मीठा करो। कौन? अरे चूहा रहा होगा। बिल्ली को देख के भाग गया। डॉक्टर बरूचा, जय भी है। आपको इस वक्त परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को बहुत तेज बुखार है। आप आ सकेंगे? इस समय क्यों बुला रहे हो? सुबह तक नहीं उतरा तब देखेंगे। जी वो खुद भी यही कह रही है। जाड़े से चढ़ा क्या? नहीं जी। ओके देन, आई गिव हर सम एस्पिरिन एंड कॉल यू टुमारो। गुड नाइट डॉक्टर। दवा खा लो। थैंक्स, मैं एस्पिरिन खा चुकी हूँ। माथा दुख रहा है? थोड़ा थोड़ा। बाम मल दूं? ना। और सुनो जय, जो तुम हो नहीं वो बनने की कोशिश मत करो। एक दिन के लिए अच्छे बनकर फिर उसी रूप में सामने आओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मंगला, मुझे इस तरह प्रोवोक मत करो प्लीज। झमेले में पड़ गया हूं मैं। मुझे तुम्हारी कोंचा कांची नहीं, मदद चाहिए। मुझे मदद देने लायक कब से समझने लगे? आई एम सॉरी मंगला। किस बात की? हर बात के लिए। मैं अम्मा से कही आया हूं कि फूलवती को निकाल दें। मुझे आज पता चला कि श्यामलाल जी फूलवती से किस तरह की बातें करते हैं। तो अब भी समझ जाओ, कोई देर नहीं हुई। मैं नहीं जानती प्रज्ञावती जी वाला क्या मामला था। मुझे नहीं पता कि तुम हबीब चाचा को पापा से क्यों नहीं मिलने देते थे। प्रिंस से तुम्हें क्यों दुश्मनी है, इस बारे में भी मैं अंधेरे में हूं। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि श्यामलाल जी जो कुछ कर रहे हैं वो तुम लोगों की भलाई के लिए नहीं है। प्रज्ञावती जी, और प्रिंस वाला मामला समझने की जिद न करो तो अच्छा है। ये समझने की जिद तो कर सकती हूँ
कि व्यापार की दुनिया में तुम प्रिंस वगैरह के साथ बहुत ही घटिया और घिनौनी होड़ में क्यों लगे हो? क्योंकि प्रिंस ऐसी ही होड़ करना चाहता है। अम्मा कह रही थी कि पापा ने प्रिंस को समझौते के लिए बुलाया था, मगर वो पापा से क्या कह के गया तुमने वो तो सुना होगा। प्रिंस बहुत गलत काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जवाब में तुम भी गलत काम करो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम श्यामलाल जी के कहने पर छोटे मोटे धंधों में क्यों पड़े हो। अपने पापा की तरह तुम नई इंडस्ट्रीज क्यों नहीं खोलते? 5 ईयर प्लान बना है, उद्योग धंधों को बढ़ावा मिल रहा है। इस मौके पर तुम भी आगे बढ़ो। तटपुंजिया कामों में लगोगे तो तटपुंजियों से ही होड़ होगी। शिवलाल जी भी यही कह रहे थे कि हमें सीमेंट का कारखाना खोलना चाहिए या वेजिटेबल घी की फैक्ट्री डालनी चाहिए। मैं कल पापा से इस बारे में बात करूंगा। तुमने कुछ खाया तो नहीं मंगला? दूध पी लिया था? नहीं। मैं अम्मा से कहता हूं तुम्हारे लिए हलीरा बना दे। अम्मा को क्यों तकलीफ दो, मैं खुद कुछ बना लेती हूँ। मैं अपने लिए कोको बनवा रही हूँ, तुम भी पियोगे? मिलकर बनाएंगे, मिलकर पिएंगे। आप कौन होते हैं जवाब तलब करने वाले? जवाब तलब कौन कर रहा है प्यारे भाई? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि घर की पुरानी नौकरानी को निकाला क्यों? मैं उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। नौकरानियों की सूरत नहीं देखी जाती? सूरत तो आप देखते हैं नौकरानियों की।